अमेरिका के टैरिफ जाल का भारत ने निकाला तोड़। ब्राजील के साथ हुई महाडील से दुनिया में मची खलबली। खुद भारत ने भी इतना नहीं सोचा था टैरिफ के खिलाफ ब्राजील खोल देगा। भारत के लिए ऐसा विशाल खजाना। ब्रिक्स के सीक्रेट प्लान से डोला व्हाइट हाउस। ट्रंप की धमकियों का भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ब्राजील की संसद में भारत नाम की गूंज। ऐतिहासिक समझौते पर लगी मुहर से चीन पाकिस्तान के उड़े होश पूंजी और मुनाफे का खुला दरवाजा भारतीय कंपनियों के लिए लैटिन अमेरिका में बिछी रेड कारपेट। साल 2025 जब वॉशिंगटन से भारत के लिए हर दिन टैरिफ की नई धमकियां भेजी जा रही थीं, तब दिल्ली में अमेरिकी चौधराहट का परमानेंट इलाज खोजा जा रहा था। यह भारत का वो दांव था जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया, क्योंकि जब अमेरिका भारत को अपने बाजार का डर दिखा रहा था, तब भारत चुपचाप लैटिन अमेरिका के पावर हाउस ब्राजील के साथ मिलकर अपना खुद का एक नया आर्थिक किला बना रहा था। यह एक ऐसी कूटनीतिक महाडील है जो सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का जवाब नहीं, बल्कि चीन के बढ़ते कदमों पर भी एक जोरदार ब्रेक है। इस एक कदम ने ब्रिक्स को एक कागजी संगठन से उठाकर फौलादी गुट में बदल दिया है, जिसकी ताकत अब सीधे तौर पर अमेरिकी बादशाहत को चुनौती दे रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के उस रवैया से जो वह पिछले कुछ समय से भारत के साथ अपना रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए जाने जाते हैं, लगातार भारत पर दबाव बना रहे थे। कभी हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर, तो कभी भारत के रूस से तेल खरीदने पर अपनी नाराजगी जताकर। अमेरिका का मकसद साफ था, वो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की लगाम अपने हाथ में रखना चाहता था। वो चाहता था कि भारत अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहे, उसकी शर्तों पर चले और ग्लोबल स्टेज पर एक हद से आगे ना बढ़े। ट्रंप प्रशासन को लगता था कि टैरिफ का चाबुक दिखाकर वो भारत को झुका लेंगे। उनकी एक मशहूर चिंता थी कि हमने शायद भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यह बयान उनकी बौखलाहट और डर को साफ दिखाता था। उन्हें डर था कि भारत, रूस और चीन मिलकर कोई ऐसा ब्लॉक ना बना लें जो अमेरिकी बादशाहत को सीधी चुनौती दे। और उनका यह डर गलत भी नहीं था, लेकिन वो यह समझने में गलती कर गए कि यह 2025 का भारत है जो किसी की धमकी से डरता नहीं, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। जब अमेरिका भारत को घेरने के लिए जाल बुन रहा था, तब भारत चुपचाप एक ऐसा दांव चल रहा था जो इस पूरे खेल को पलटने वाला था। भारत ने दुनिया को दिखाया कि उसके पास सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि कई रास्ते हैं, और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता खुलता था लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील की तरफ। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलते हुए अमेरिका को यह संदेश दिया कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, चाहे वह रक्षा सौदे हो या व्यापारिक साझेदारियां। भारत ने यह तय कर लिया था कि वह अमेरिकी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि एक नया इतिहास लिखेगा। और इस इतिहास का पहला अध्याय लिखा गया ब्राजील की संसद में एक ऐसी डील के साथ जिसने व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। यह भारत का साइलेंट अटैक था, एक ऐसा कूटनीतिक हमला जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देगी। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा अमेरिका को तो क्या, शायद दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी नहीं था। अगस्त 2025 में जब सारी दुनिया का ध्यान अमेरिकी टैरिफ पर था, ब्राजील की सीनेट से एक खबर आई जो किसी धमाके से कम नहीं थी। ब्राजील की संसद ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक निवेश समझौते को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी। यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेड डील नहीं थी, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक तोहफा था। यह एक ऐसा कदम था जिसने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ वाली रणनीति को एक झटके में फेल कर दिया। अब इस डील पर सिर्फ ब्राजील के राष्ट्रपति के अंतिम हस्ताक्षर बाकी थे, जो कि एक औपचारिकता मात्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। यह डील 3 सबसे बड़े पिलर्स पर खड़ी है। पहला, निवेश को कानूनी गारंटी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी भारतीय कंपनी ब्राजील में जाकर अरबों खरबों का निवेश करती है, तो उसे ब्राजील की सरकार पूरी कानूनी सुरक्षा देगी। उसके निवेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, पूंजी और मुनाफे का फ्री ट्रांसफर। यह इस डील का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां ब्राजील में जो भी मुनाफा कमाएंगी, उसे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झंझट के वापस भारत ला सकेंगी। यह वो सुविधा है जो दुनिया के बहुत कम देश हैं। तीसरा, सरकारों के बीच नजदीकी सहयोग। यह डील सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों की सरकारें कृषि, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगी। ब्राजील के एक बड़े सीनेटर नेल्सिन्हो ट्रैड ने इस समझौते पर बोलते हुए कहा,
भारत और ब्राजील दोनों दुनिया के बड़े और बहुजातीय लोकतंत्र हैं। यह जरूरी है कि हमारे बीच व्यापारिक बराबरी भी हो। उनका यह बयान दिखाता है कि ब्राजील भारत को सिर्फ एक व्यापारिक पार्टनर नहीं बल्कि एक बराबरी का रणनीतिक सहयोगी मानता है, और यही वह बात है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके बाजार पर निर्भर रहे, लेकिन भारत ने ब्राजील के रूप में एक नया और विशाल बाजार खोलकर अमेरिका को दिखा दिया कि भारत के विकल्प खुले हैं। यह डील सीधे तौर पर BRICS संगठन की एक बहुत बड़ी जीत है, जो यह साबित करती है कि यह देश अब सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर अमेरिकी दबदबे चुनौती दे रहे हैं। इस डील का असर सिर्फ भारत, ब्राजील या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर पड़ा है ग्लोबल पावर बैलेंस पर, खासकर ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका संगठन पर। अब तक दुनिया ब्रिक्स को चीन और रूस का संगठन मानती थी, जहां भारत सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला देश था। लेकिन इस डील ने भारत को ब्रिक्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत अब सिर्फ एक बैलेंसिंग पावर नहीं बल्कि एक लीडिंग पावर बनकर उभारा है। रूस और चीन के साथ तो भारत के मजबूत संबंध हैं ही, लेकिन अब लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील का इस तरह खुलकर भारत के साथ आना ब्रिक्स को एक अभूतपूर्व मजबूती देता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन लंबे समय से लैटिन अमेरिका में भारी निवेश करके अपना दबदबा बना रहा था। वो वहां के देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपने सामरिक हित साध रहा था। लेकिन भारत और ब्राजील की यह साझेदारी चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। ब्राजील एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ उसकी साझेदारी मूल्यों पर आधारित है, न कि किसी को कर्ज में डुबोने की नीति पर। यह डील चीन को संदेश देती है कि लैटिन अमेरिका में अब उसका एक क्षेत्र राज्य नहीं चलेगा। भारत एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो गया है। और अब आते हैं पाकिस्तान पर। एक तरफ जहां पाकिस्तान विदेशी निवेश की एक एक पाई के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक के साथ ऐतिहासिक समझौते कर रहा है। यह तस्वीर साफ दिखाती है कि आज भारत कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां। जब भारतीय कंपनियां ब्राजील में निवेश करके लैटिन अमेरिकी बाजार पर छाने की तैयारी कर रही हैं, तब पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं में ही उलझा हुआ है। यह डील पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यह भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का एक और सबूत है, जो दोनों देशों के बीच के फासले को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। यह समझौता असल में एक गुप्त आर्थिक ढाल की तरह है, जो भविष्य में किसी भी तरह के आर्थिक दबाव से भारत की रक्षा करेगा और भारत को डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने का मौका भी देगा। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की कि इस डील से सीधे सीधे भारत को और आपको क्या फायदा होने वाला है। इसके फायदे इतने बड़े हैं कि यह आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है नए अवसरों का विस्फोट। ब्राजील कृषि, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में एक पावर हाउस है। इस डील के बाद भारतीय कंपनियों के लिए इन सेक्टर्स में निवेश के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। कल्पना कीजिए, भारत की टेक कंपनियां ब्राजील के विशाल बाजार में अपनी सेवाएं दे रही हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वहां फैक्ट्रियां लगा रही हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए लाखों नई नौकरियां और अरबों डॉलर का व्यापार पैदा करेगा। दूसरा फायदा है ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा। ब्राजील बायोफ्यूल और कृषि उत्पादों का एक बहुत बड़ा उत्पादक है। भारत अपनी ऊर्जा और खाने पीने की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ब्राजील के साथ साझेदारी भारत को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मामले में एक बहुत बड़ी बढ़त दिलाएगी। हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, जिससे किसी एक देश पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तीसरा और सबसे रणनीतिक फायदा है पूंजी का गुप्त हथियार। जैसा कि हमने बताया, फ्री ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इस डील की जान है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां अब ब्राजील को सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं देखेंगी, बल्कि उसे पूरे लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। वो ब्राजील में पैसा लगाएंगी, वहां से मुनाफा कमाएंगी और फिर उसी पैसे को आसपास के दूसरे देशों में फिर से निवेश करेंगी। यह भारत को एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बना देगा, जिसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक होगी। यह डील इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत अब पश्चिमी बाजारों का मोहताज नहीं है। भारत अब ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। एक ऐसी व्यवस्था जो किसी एक देश के दबदबे पर नहीं, बल्कि बराबरी और आपसी सहयोग पर आधारित होगी। अमेरिका देखता रह गया और भारत ने ब्राजील के साथ मिलकर अपनी किस्मत का एक नया अध्याय लिख दिया। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है,
आने वाले सालों में ब्रिक्स की ताकत अमेरिका और यूरोप के G7 देशों से बड़ी हो सकती है। आपका जवाब हाँ है या ना कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।